भक्त रामदास आंध्र प्रदेश के ये भक्त जिनकी सत्य कथा सुनकर हम और आप ये विश्वास कर पाएंगे कि केवल राम 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 रटने से राम कैसे वशीभूत हो जाते हैं, कैसे राम राम रटने के प्रताप से राम जी पल पल रक्षा करते हैं, किस प्रकार राम रटने से राम जी की कृपा दृष्टि जीव को प्राप्त होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। निश्चय मानिए, यदि आप विश्वास करते हैं और राम नाम का जप करना प्रारंभ करते हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्य कथा आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के भद्राचल नामक स्थान की है, जहां 16वीं सदी में राम मंदिर की स्थापना हुई। गोदावरी के तट पर बसा ये सुंदर गांव, इस मंदिर की स्थापना से संबंधित एक भक्त के विश्वास की ऐसी अद्भुत कथा जो आपको राम नाम रटने पर मजबूर कर देगी। उस समय मुसलमानों का शासन था। भद्राचल गांव में रामदास नाम का एक भक्त था। भगवान राम पर अटूट विश्वास रखकर हर कार्य किया करते। कुछ समय बाद उसी गांव में ये तहसीलदार के पद पर बन गए। प्रतिवर्ष माल गुजारी वसूल होती, व ईमानदारी से वसूला हुआ धन सरकारी खजाने में जमा करते। बादशाह उसके कार्य से बड़े संतुष्ट थे। स्वयं बादशाह भी भगवान अर्थात अपने अल्लाह को मानने वाले थे। 5 बार की नमाज पढ़ता था, रोजा दान धर्म आदि करता था, दयालु था। 1 वर्ष तक उसी प्रकार तहसील का पैसा जमा हुआ। तदनंतर एक दिन अकस्मात मन में उन रामदास के राम मंदिर बनाने की इच्छा जागृत हुई। तदनुसार उस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने राम मंदिर का कार्य आरंभ करवा दिया। धन तो उनके पास था नहीं, किंतु लोगों के जमीन का वसूल किया हुआ जो कर था वह सारा का सारा धन राम मंदिर के निर्माण में खर्च कर दिया। रामदास को यह विश्वास था कि राजा को ऐसे धर्म कार्य करने से कोई ऐतराज ना होगा, बल्कि राजा खुश होगा, बादशाह खुश हो जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य से राजा को यह बात मालूम हुई कि 1 वर्ष की माल गुजारी तहसीलदार ने खजाने में जमा नहीं की, उसका दुरुपयोग अपने खर्च करने में कर दिया। सरकारी धन से राम मंदिर बनवाने की बात उन्होंने बतलाई तक नहीं। ये सोचकर राजा के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने सिपाहियों को भेजकर तहसीलदार को गिरफ्तार करवा दिया। रामदास भक्त बड़ा दुखी हुआ। राजा ने उसे भला बुरा कहा, ये किसका पैसा, किसके अनुमति से तुमने ये धन खर्च किया? ये जनता का पैसा, तुमने जनता के साथ अन्याय किया है, जनता के धन को तुमने लूटा है, लूटा। तुम चोर हो, तुम विश्वासघाती हो। इस प्रकार अनेकों कठोर शब्दों से उस पर प्रहार करते हुए उसे कह दिया कि यदि तुमने 7 दिन के अंदर सरकारी धन को पुनः जमा नहीं करवाया तो तुम्हारे फांसी की सजा दी जाएगी। तब तक तुम्हें जेल में बंदी बनकर रहना होगा। भक्त रामदास ने राजा से कहा, सरकार, मैंने ये धन अपने लिए खर्च नहीं किया, जनता के लिए ही खर्च किया है। मेरे पास कुछ नहीं था, किंतु मेरी रक्षा राम जी करेंगे। विश्वास पूर्वक उसने राजा के सामने ये घोषणा कर दी कि मेरी रक्षा राम करेंगे, आपका धन आपको स्वयं प्रभु देंगे। ऐसा उत्तर सुनकर राजा और अधिक क्रुद्ध हो गया और कहने लगा, ठीक है, देख लूंगा तुम्हारे और तुम्हारे राम को कैसे रक्षा करते हैं तुम्हारी। तहसीलदार को जेल में बंद कर दिया गया। रामदास तो राम नाम का अवलंबन था केवल। जेल में रात दिन राम 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 का भजन करने लगे हुए। खाना पीना सब भूल गए। राम के अतिरिक्त उनकी कोई सहायता कर नहीं सकते, ये उन्हें अच्छा विश्वास था, सच्ची श्रद्धा थी उन्हें राम नाम के प्रताप पर। बीच बीच में कभी कभी प्रेमवश क्रोध कर लिया करते। कहते, कितने झूठे हो तुम, तुम्हारे लिए मंदिर बनवाया, तुम्हारे लिए सारा जीवन राम जी मैंने बिता दिया, तुम्हारे कारण मेरी प्रतिष्ठा खोती जा रही है। कहते कहते राम 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 पुकार कर सर पटकने लगते जमीन पर। कभी रोते, कभी भूखे रहते। भगवान के चरणों में गिर गिर कर शरणागत के भाव से बार बार रक्षा की पुकार करते। कभी भजन गाते, श्री राम जय जय राम, रघुपति राजा राधा राम। श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। इस प्रकार भजन गाते गाते, सोते उठते बैठते उन्होंने 6 दिन तक जीवन जो जेल का कष्टप्रद था केवल राम 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 के उच्चारण में बिता दिया। नींद तो आनी ही क्या थी। 6 दिन बीतने पर राम राम रटते रटते उन्हें रात हो गई।
छठी रात 12 बजे बादशाह के महल में 2 युवक पहुंचे। बादशाह उस समय गहरी नींद था। युवकों ने उन्हें उठाया। बादशाह घबरा गए, चिल्लाए। युवकों ने कहा, बादशाह डरो मत, हम चोर नहीं हैं, हम तो रामदास का कर्जा चुकाने आए हैं, ये लो सोने की मोहरें। बादशाह कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम रामोजी और इसका नाम लक्ष्मोजी है। ऐसा कहकर उन्होंने मोहरों की थैली बादशाह को दे दी। राजा ने थैली को खोलकर देखा, मोहरें असली हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। युवकों ने राजा से रुपए प्राप्ति की रसीद मांगी। राजा ने मंत्री को आवाज लगाई। मंत्री ने रसीद लाकर युवकों को पकड़ा दी। पहरेदारों ने उन्हें पकड़ना चाहा, किंतु राजा ने कहा, इन्हें छोड़ दिया जाए। राजा को यह घटना स्वप्न जैसी मालूम हुई। प्रातःकाल राजा ने उठकर देखा, मोहरों का थैला वहीं था, सब ठीक की ठीक थी। बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि जाओ, रामदास को फांसी ना दी जाए, उसे छोड़कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। इधर रामदास प्रातःकाल उठा। उसे मालूम हुआ आज तो फांसी मिलने वाली है। एक बार फिर उसने श्री राम जी को क्रोध मिश्रित प्रेम से पुकारा। भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, जो कुछ मैंने किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे समाज के लिए किया। राजा के सामने मैं चोर बना, धोखेबाज प्रमाणित हुआ, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मैंने शरण लेकर तुम्हारे नाम को जपा है। तुम प्यार करो या ठुकरा दो, ये तुम्हारी मर्जी है। ऐसा कहते हुए वह सिर पटकने लगा। रुलाई आ गई। राम राम कहते हुए आंसू बहाने लगा। उसी समय अचानक राजा के सिपाही वहां आए। उन्होंने सम्मान पूर्वक रामदास को ले जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत कर दिया। बादशाह ने रात की घटना सुनाई और रामदास तहसीलदार से माफी मांगी। कहा, तुम्हारे खर्च किए हुए धन को रात को रामोजी और लक्ष्मोजी नामक युवक दे गए। उन्होंने तुम्हें मुक्त करने की बात कही है। हम तुम्हारी अनन्य राम भक्ति देखकर प्रसन्न हैं। रामदास, तुमने कष्ट उठाया, जो बातें कही उसके लिए हम तुम्हें क्षमा चाहते हैं। ये धन तुम्हें ही देते हैं। तुम अपने इलाके में सुंदर राम मंदिर बनवाओ, ताकि तुम्हारी जनता तुम्हारे राम का स्मरण कर पाए, गुण गा पाए कि तुम्हारे राम तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। बादशाह की बात सुनकर रामदास आश्चर्य में पड़ गया। उन्हें पश्चाताप हुआ। मन ही मन सोचने लगे, न जाने मैंने राम को क्या क्या कह दिया। मेरे राम तो कैसे करुणानिधि निकले। मेरी रक्षा के लिए स्वयं राम लखन पधारे हैं। ये बात उनके शरीर को बिल्कुल प्रफुल्लित कर रही थी। रोमांचित हो गया उनका शरीर का रोम रोम। वे राम 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 रटकर प्रभु को बारंबार धन्यवाद देने लगे। वहां से रामदास ने बादशाह के दिए धन से उसी भद्राचल गांव में गोदावरी के किनारे एक सुंदर राम मंदिर बनवाया, जो आज भी वहां विद्यमान है। प्रतिवर्ष चैत्र रामनवमी को वहां बड़ा मेला लगता है। भक्त श्री राम का दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम भक्तों के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करते हैं। उन्हें कल्याणकारी अविचल भक्ति प्रदान करते हैं। केवल आवश्यकता श्रद्धा और विश्वास से मेरे प्रभु को पुकारने की है। विश्वास जानिए, यदि आपने श्रद्धा पूर्वक एक बार भी प्रभु को पुकारा, निश्चय प्रभु आपके कष्टों को दूर कर देंगे। जैसा विश्वास भक्त रामदास का था, वैसे ही विश्वास से यदि आप नाम का आस्वादन करते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, नाम के अवलंबन को ग्रहण कर लेते हैं, आपका कल्याण निश्चित होगा। जपिए 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 नित्य निरंतर रघुनाथ जी को नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।